अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी हंसी थोड़ी सी खुशी आ गई होगी, क्योंकि आपकी जो पोर्टफोलियो है वो पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा ऊपर चला गया है। कुछ लोग तो आपको सोशल मीडिया के दुनिया में ये भी मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि उनकी पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पहुंच गई है। तो दोस्त, वैसे लोगों को सबसे पहले आपको हट जाना है वहाँ से, क्योंकि उनका झूठ बोलने का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो बात हम काफ़ी टाइम से करते आए हैं, अगर आप जाके मार्केट अपडेट वीडियो देखिएगा, जब हम डेटा के बारे में बात करते थे, जब हम मार्केट ब्रेथ के बारे में बात करते थे, तो हमने ये क्लियरली कहा है कि भाई जो पॉइंट पे हम पहुंच गए थे मार्केट ब्रेथ का, उससे ज़्यादा नीचे हम नहीं जा सकते थे। एटलीस्ट अभी के लिए थोड़ा सा बाउंस होगा, फिर हम देखेंगे। अल्टीमेटली वो बाउंस आया, थोड़ा लेट आया, बिकॉज थोड़े दिन के लिए हम साइडवेज चले गए थे, ऑलमोस्ट एक हफ्ते के लिए हम साइडवेज चले गए थे, और फिर बाउंस आया। बट सवाल है क्या ये बाउंस सस्टेन करेगा। उसके लिए आपको मार्केट अपडेट वीडियो देखने पड़ेंगे, तब आपको समझेगा कि हम क्या बात करें। उसके लिए आपको ट्विटर पे एक्टिव रहना पड़ेगा, जहाँ पे हम एक्टिवली डालते हैं पोस्ट को। हमने निफ्टी के बारे में भी डिस्कस किया, हमने इंस्टाग्राम लाइव में भी डिस्कस किया है कि निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ से निफ्टी की अभी भी कुछ क्रूशियल लेवल्स हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अभी भी कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो हल्का सा बाउंस करता है, और फिर बाद में अगर उसको गिरना होता है तो गिरता है, नहीं गिरना होता है तो फिर वो हायर हाई हायर लो बनाने लग जाता है, जो कि निफ्टी में अभी शॉर्टर टाइम में बनने लग गया है। ऑन हायर टाइम फ्रेम वी रिक्वायर मच मोर डेटा। बट ये एक नॉर्मल बाउंस है, तो अभी क्लियर अप ट्रेंड नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी भी क्लियर डाउन ट्रेंड में ही है, मिड टू शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म में। लेकिन अगर बाउंस करता है, बाउंस सस्टेन करता है, साइडवेज जाके ऊपर चला जाता है, देन दैट विल बी अ गुड बाउंस, एंड देन वी कैन टॉक कि हाँ ट्रेंड बदला है। क्योंकि कोई भी डेटा अभी ये नहीं कह रहा है कि हम अप ट्रेंड में आ गए। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा। इस बाउंस को मैं कैसे देख रहा हूँ? इस बाउंस को मैं वैसे ही देख रहा हूँ जो मैं पहले से बात करता आया हूँ कि जब थोड़ा बाउंस आएगा तो कोई स्टॉक से निकलूंगा ताकि मेरा लॉस छोटा हो जाए। यही बात करते आया हूँ। ये बाउंस थोड़ा लेट आया तो इसलिए एक स्टॉक में मुझे बहुत ज़्यादा लॉस लेना पड़ गया, जो कि जेएम फाइनेंशियल था। जो एक टाइम पे कभी वो 15-17% का लॉस हुआ करता था, अब वो लॉस बढ़ते बढ़ते 34% का लॉस हो गया था एक स्टॉक में। और जिस दिन मैंने जेएम फाइनेंशियल का लॉस बुक किया है, उसके अगले दिन से मार्केट 2 दिन बाउंस कर गया है। बट द गुड पार्ट, उसके बदले हमने उस वीक में भी एक चार्ट ऑफ द स्टॉक वीक स्टॉक खरीदा था जो कि ऊपर चला गया है, तो कोई रिग्रेट नहीं है मुझे उस बात का। पार्ट ऑफ द गेम है, चलता रहेगा। और वैसे भी जब कोई स्टॉक 30-35% गिर जाता है तो उसकी रिकवरी के लिए मिनिमम 50% मूव चाहिए, जिसमें मुझे जेएम फाइनेंशियल में प्रोबेबिलिटी कम ही दिख रही थी। तो मुझे लिए वो भी कोई सेकेंड डिसीजन नहीं था, मुझे निकलना था तो मैं निकल गया, लॉस बुक किया और चला। बिकॉज दैट इज़ हाउ आई एम, दैट इज़ हाउ आई हैव बिन एज ए ट्रेडर आउट देयर। बिकॉज एज ए ट्रेडर आपको लॉस से प्यार अगर नहीं हुआ तो दोस्त आप बाहर हो जाइएगा। तो आपको लॉस से लगाव होना चाहिए, आपको लॉस लेने की आदत होनी चाहिए। मुझे नुकसान लेने की आदत है, मैं सीख गया हूँ। आई एम अ गुड लूजर, मैं अक्सर कहता हूँ, इन गुड सेंस, राइट, वो चीज़ है। तो इस वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट्स अगर थोड़ा भी और बाउंस हो करता है तो स्विंग ट्रेड्स अच्छे करने लग जाएंगे। ऐसी अपॉर्चुनिटी में आपको स्विंग ट्रेड मिल जाएगा। और स्विंग ट्रेड का वीडियो मैंने एक दिन बाद इसलिए बनाया, 2 दिन बाद, बिकॉज मैं फॉलो थ्रू कैंडल का इंतजार कर रहा था, जो कि 2 दिन पहले आया। और कल जब ये वीडियो आपको मिलेगा उससे एक दिन पहले हल्का सा निफ्टी ऊपर गया था, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स थोड़ा अच्छे से ऊपर गए थे, जिसके कारण बाकी मार्केट्स में ग्रीनरी ज़्यादा थी। तो निफ्टी कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं चला गया, अभी भी निफ्टी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 12.10% के आसपास नीचे ही है। तो आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं कि आपने कुछ मौका मिस कर दिया है, नहीं दोस्त। हाँ, मार्केट ऐसे ही चलेगा, आगे क्या करेगा हम वन स्टेप एट वन टाइम चलेंगे। बट इस वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेड के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो आप पूरा देखिए, आपको ज़्यादा गेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसका गेस कैसे दूँ, हिंट कैसे दूँ, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली नाम लेके ही बात कर लिया है। और चार्ट्स पे भी आपको नाम देखने को मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में ही हम नाम दिखा रहे हैं, अगले वीडियो में हम वापस से नाम हाइड कर देंगे ताकि आप वो गेस कर सके, आपको हिंट मिल सके। बट इस वीडियो में नाम दिखा रहे हैं बिकॉज उसका हिंट देना बहुत मुश्किल हो गया था, और मुझे लगा कि चलो यार कभी कभी ये कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो में स्विंग ट्रेड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। जो भी मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टीपीआर रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा, अपना रिस्क मैनेज कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा, अपना रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आप रैंडम कोई डिसीजन लीजिएगा वो कोई काम नहीं आएगा, ठीक है।
दूसरी चीज़, सोशल मीडिया की दुनिया में आपको किसी को भरोसा करने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो। इसलिए आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। उनको आपका रिस्क पता होगा, उनको आपको माइंडसेट पता होगा। हम जैसे बंदों को ना आपका रिस्क पता है, ना ही आपका माइंडसेट पता है। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं कौन सा स्टॉक है जो हम खरीदने जा रहे हैं। दोस्त चलते हैं चार्ट्स पे, और ये आपके सामने चार्ट है निफ्टी का। ये जो मूव आपको दिख रहा है जिसमें कुछ लोग बहुत खुश हो गए हैं, दोस्त ऐसे मूव यहाँ भी आए हैं, ऐसे मूव यहाँ भी आए हैं, और ऐसे मूव यहीं पे आ रहे थे। कुछ भी ज़्यादा नहीं बदला है। जब मार्केट गिरती है तो ऐसे मूव आते हैं, गिरती है तो मूव आते हैं। ये ज़्यादा स्टिप गिर था, हल्का सा मूव आया था, लेकिन ये साइडवेज चला गया था, तो और आना चाहिए था, जिसके बारे में हमने बात भी की थी। बट ये चूंकि एक वीक जो लेट हो गया, 1.5 वीक, तो लोगों को लगा कि नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट दिया। बट ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम यहाँ पे ट्रेंड बदल गया है। अगर आप जाके 1 घंटे का चार्ट देखिएगा, तो 1 घंटे की जगह मैं 75 मिनट का चार्ट दिखा देता हूँ आपको। तो 75 मिनट के चार्ट पे आपको ये दिखेगा कि क्लियरली ये नया लो नहीं बनाया है यहाँ पे, ये हायर लो बनाया है और फिर ये हायर हाई बना दिया। तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड बदल गया है। डेली में देर इज़ सो मच टू इट। अगर आप इसको मानिएगा तो मानिएगा, नहीं तो नहीं मानिएगा। जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करते, नथिंग मच इज गोइंग टू चेंज, राइट? नथिंग मच इज गोइंग टू चेंज। एनीवेज, ये रही निफ्टी की बात। स्विंग ट्रेड हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज अगर निफ्टी हल्का सा भी बाउंस और देता है या हल्का सा अपॉर्चुनिटी देती है, तो कोई भी स्विंग ट्रेड 10-15% का रिटर्न दे सकता है। तो जिस स्टॉक को मैंने चुना है उसका चार्ट आपके सामने अब मैं खोलूँगा। स्टॉक का नाम है वेलसम कॉर्प। तो वेलसम कॉर्प के बारे में, वेलसम कॉर्प, ये रहा चार्ट, ये रहा स्टॉक का नाम। इंस्टाग्राम लाइव हमने वेडनेसडे को किया था 10:30 PM को। हर वीक हम करते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप अलार्म सेट कर रहे हैं अपने घड़ी में और आप ज्वाइन कर रहे हैं। इंस्टाग्राम लाइव में हमने बात की थी स्टॉक के बारे में। हर वीक हम बात करते हैं। एक टाइम पे हमने अवंती फीड के बारे में बात की थी। अवंती फीड 20% से ऊपर चला गया। और ऐसे में ब्रैक करूंगा तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा, बट पिछले 2-3 लाइव में हमने काफ़ी क्रूशियल स्टॉक्स के बारे में बात किया था। 2-2 स्टॉक हर वीक में बात करते हैं, 2 या 3, कभी 3 कभी 2, बट 2 तो बात करते हैं। और उसमें से मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ने अच्छा मूव दिया है पिछले 3 वीक वाला। ऑब्वियस है कि मार्केट बाउंस किया तो देगा, लेकिन आप अगर ज्वाइन करते तो समझिए आपको क्या मिलता है। इसलिए ज्वाइन किया कीजिए दोस्त। कोई बंदा अगर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आप भी ज्वाइन कीजिएगा, तो आपको सीखने को ही मिलेगा। फालतू तो बात हम करते नहीं हैं। तो ये स्टॉक को मैं क्यों खरीदने जा रहा हूँ? ये स्टॉक खरीदने के पीछे बहुत सिंपल सी वजह है। मैं टेक्निकल बात करूँगा, ज़्यादा फंडामेंटल कुछ भी बात नहीं करने जा रहा है इस वीडियो में। तो ये जो स्टॉक है आपको क्लियरली बहुत दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन में जा रहा था। और ये जो कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है इसका, ये बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है कि पिछले काफ़ी दिन से ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहा था। जब मार्केट में बहुत सारे स्टॉक बहुत बुरी तरीके से गिर रहे थे, ये स्टॉक अपने टॉप से बस 20% ही गिरा है। विच मीन्स जहाँ पे निफ्टी ही ऑलमोस्ट 16.5% गिर गया था, ये स्टॉक बस 20% गिरा था। इट गोज विदाउट सेइंग कि काफ़ी इंसेन स्ट्रेंथ दिखाया था। और जहाँ पे निफ्टी अभी भी 12.5% नीचे है, ये स्टॉक अपने हाई पे पहुँचने में लगा हुआ है। रिसेंट हाई की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल टाइम हाई की बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर जाइएगा तो ये ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस से था। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है 826 827 पे, ये लाइन आप देख सकते हैं। यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, यहाँ रिजेक्ट हुआ, यहाँ रिजेक्ट हुआ, यहाँ रिजेक्ट हुआ, और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिए हम। जो हाईएस्ट क्लोजिंग हमने दिया था वो ऑलमोस्ट 820.40 पे हमने दिया था। उसके ऊपर हमने क्लोजिंग ही नहीं दिया है, और बार बार हम यहाँ पे जाकर रिजेक्ट हुए हैं, काफ़ी बार रिजेक्ट हुए। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा मुझे लगता है। और हो सकता है कोई अच्छा मौका मिले। ठीक है, और आते हैं इस पर। उससे पहले चले जाते हैं हल्का सा समझने के लिए कि स्टॉक में और क्या हो सकता है। तो हम यहाँ पे करेंगे, वेलकॉप खोलेंगे ताकि समझें। तो इसकी जो सेक्टर है वो आपको समझेगा बहुत क्लियरली। आयरन स्टील है, और कमोडिटी के बारे में और मेटल्स के बारे में हम सेक्टर एनालिसिस में बात करके आए हैं। मार्केट अपडेट जब वीडियो बनाता हूँ तो मैंने बोला है वहाँ पे क्लियरली कि सेक्टर एनालिसिस में वो अच्छा दिखता है। मेटल्स और कमोडिटी दोनों अच्छे दिख रहे थे, तो ये स्टॉक भी अच्छा दिख रहा था। तो आयरन स्टील है, स्मॉल कैप गलत लिखा है। गलत क्या लिखा है, सही लिखा है। 22,000 करोड़ का स्टॉक है, वो भी स्मॉल कैप में इंक्लूड होने लग गया है। स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री है। इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली दिख रहा है जो हम बात कर रहे हैं। हल्का सा घटा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखिएगा तो परफॉर्मेंस में अब काफ़ी कुछ यहाँ पे आ गया है जो ये ले आए हैं, ऑल थैंक्स टू स्टॉकेज, जो अपना डेटा अच्छा कर रहे हैं। तो वेलसम कॉप डेली में 0.07%, महीने में 3 महीने में 4.13%, और 1 साल में 61%। निफ्टी का आप देखिएगा तो 0.32%। मंथली 3 महीने में निफ्टी 4.5% नीचे गया, जबकि ये पॉजिटिव में रहा है। 1 साल में निफ्टी 5% का रिटर्न, जबकि ये 61% का रिटर्न। इनसे आउट परफॉर्मेंस, राइट?
सेक्टर वाइज देख लीजिएगा, इनने सेक्टर का भी लगा दिया है यहाँ पे। तो सेक्टर में आप देखिए 1.27% मेटल्स महीने में आउट परफॉर्म किया है, ईयर में तो किया ही किया है। अगर आप इसका पीयर में जाइए कंपेरिजन में, तो आपको दिखेगा कि ये एक छोटी कंपनी है इन कंपेरिजन टू बाकी पीयर्स, तो इसके चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी यहाँ पे और भी रिजल्ट ले आए हैं, नेट सेल्स और फलाना ठिकाना, तो काफ़ी अच्छा डेटा ये फाइनली लाए हैं, जो कि बहुत दिन से ज़रूरत था, जो कि फाइनली इन्होंने किया। किसी ने इनको कहा होगा, अच्छा दिमाग लगाया है, कोई दिक्कत नहीं। एंड सो आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग देम। अगर आप टेक्निकल्स पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि आउट परफॉर्मेंस कितना इंसेन रहा है, जो आप देख सकते हैं। मैं नंबर्स पढ़ूंगा मतलब नहीं है, बट आपको क्लियरली दिख जाएगा। 10 साल में 12,300%, 5 साल में 980%, 2 साल में 307%। आप देख रहे हो इंसेन आउट परफॉर्मेंस, राइट। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर मुझे अच्छा बेहतर एंट्री मिलेगी तो मैं इसमें खरीदूंगा। 826, 827 के पास अगर मुझे क्लोजिंग देती है तो मैं खरीदने की सोचूंगा। सो आई विल बी बाइंग इट प्रोबेबली हियर। माय फर्स्ट टारगेट विल बी 15 to 20%, 15 से 20%, बिकॉज स्विंग ट्रेड है, मार्केट थोड़ा सा बाउंस करता है तो अच्छी बात है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से 7 to 8% होगा। तो अगर मैं 827 पे खरीदता हूँ मान लीजिए, तो 7 to 8% इसके नीचे कहीं मैं अपना स्टॉप लॉस टारगेट करूँगा। ऑब्वियस है कि मैं अपना रिस्क मैनेज करूँगा। मेरा काफ़ी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है पहले से। स्विंग ट्रेड्स में मैं कम इन्वेस्टेड हूँ, बट पोजिशनल ट्रेड में मैं काफ़ी एग्रेसिव चला गया हूँ, थोड़ा ज़्यादा पैसा ही वहाँ लगा दिया है। तो स्विंग ट्रेड की ऑलमोस्ट 30-40% पोर्टफोलियो मैंने पोजिशनल में लगा के रखी है। सो आई हैव गॉन एग्रेसिव इन पोजिशनल बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस। अगर मार्केट बाउंस करता है प्रोबेबली विल सी व्हाट विल हैपन, बट नहीं करता है विल सी व्हाट विल हैपन, कोई दिक्कत नहीं। बट आई स्टिल हैव मनी टू ऐड दिस पोजीशन। तो अगर सब कुछ ठीक रहा देन आई विल बी हैप्पी इनफ टू ऐड इट। अगर मुझे एंट्री देती है तो इसके ऊपर अच्छे से क्लोजिंग के बाद स्टॉप लॉस बता दिया है, रिस्क मैनेजमेंट करूंगा। और अगर ये पोजीशन चलता है और मार्केट कंडीशन स्टेबल रहता है देन हम आने वाले टाइम में और भी स्विंग ट्रेड्स का वीडियो बनाएंगे। आपको और चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, बिकॉज आप वीडियो देखते नहीं है दोस्त। और अगर आप वीडियो ही नहीं देखिएगा तो इतनी मेहनत करके क्या होगा, तो राइट। बहुत सीरियस लोग हैं जो देखते हैं, मैं चाहता हूँ आप भी सीरियस बने। यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको स्विंग ट्रेड के लिए कौन सा स्टॉक दिख रहा है, या आपको क्या और वीडियो चाहिए, दोनों में से कुछ भी बताइएगा। इससे ये पता चलेगा कि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे थे। तो यही है टोटल एनालिसिस दोस्त। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।